हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग सुसे को कह रहा था उसकी सारी प्रॉपर्टी ईवन के नाम पर है। सुसे कहता है अगर ईवन के नाम पर है तो तुम मुझे बता क्यों रही हो, कहीं इसमें तुम्हारा कोई चाल तो नहीं है। विंग कहता है मैं ईवन की जान के साथ कोई खतरा नहीं ले सकता, मुझे पता है जब तुम्हें पता चलेगा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं ईवन के नाम पर है, क्या तुम ईवन को छोड़ोगी। सुसे सोचता है इसकी बात तो सही है और मुझे पता है विंग ईवन के लिए कुछ भी कर सकता है। सब लोग वकील का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वकील आता है और सारे पेपर पर ईवन की साइन करवाता है। अब सुसे कहते हैं अब तुम मरने वाले हो, अब तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, मैं तो ईवन को भी नहीं छोड़ूंगा। विंग लाउडली हंसते हुए कहता है मुझे पता था तुम धोखेबाज ऐसे ही करोगी। विंग अपनी स्टाइल में किंग सीट पर बैठता है। सुसे सोचता है शायद सब कुछ हाथ से जाने से विंग को सदमा लग गया है। सुसे कहता है लगता है तुम पागल बन चुके हो। विंग कहता है अभी तुम पागल बनने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, थोड़ा चारों तरफ नज़र घुमा के तो देखो। सुसे देखता है मेन दरवाजे से 100-150 पुलिस घर के अंदर आ रहा है और सबको पुलिस ने घेर लिया है। हर एक कोने में पुलिस फैल गया था। सुसे कहता विंग क्या तुम पागल हो, ये लोग सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी पकड़ेंगे। विंग अपनी सीट से उठ के खड़ा होता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग सुसे को कस के थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया तुम ईवन को चोट पहुँचाओगे। कुछ दिन पहले मेरे ही एक पार्टनर ने ईवन की जान लेने की धमकी दी थी, तो मैंने उसका दोनों हाथ और दोनों पाँव काट दिए। वो जिंदा तो है पर मौत से भी बदतर है अब उसकी ज़िंदगी। अब मेरी बात सुन लो, जब तुमने कॉल करके कहा तुमने ईवन को पकड़ कर रखा है और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ना कर दूँ, तुम ईवन को मार दोगी। मैं तभी डिसाइड कर लिया था लैंसन के लिए और ईवन के लिए अब मुझे एक माफिया से इंसान बनना है। तो अब सही वक्त है पुलिस में सरेंडर होने की, पर ईवन को भी मुझे तुम्हारे हाथ से बचाना था, तो मैंने अपनी वकील को पहले ही कह दिया था वो मेरी प्रॉपर्टी की सारी न्यू पेपर्स तैयार करे और जब मैं कहूँ वो पुलिस को लेकर हाजिर हो जाए। और जब मैं घर में आया था गेट को अनलॉक कर दिया था ताकि सभी पुलिस आसानी से अंदर आ सकता है। और हाँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी ईवन के नाम पर था और अभी जिस पेपर में ईवन ने साइन किया है और जो तुम्हारे पास है वो सारी प्रॉपर्टी अब ईवन ने अनाथ बच्चों के नाम कर दिया है, सिर्फ ईवन की ग्रैंडमा के घर को छोड़ के। वो घर मेरे आंटी की आखिरी निशानी है, बाकी मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि आपसे मेरा घर शायद हवालात में है। सुसे गुस्से में कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। वही कहता है मुझे देखने के लिए शायद तुम्हें रोज़ मौका मिलेगा जेल में। अब स्टोरी सीधा 3 दिन बाद दिखाता है। 3 दिन बाद लैंसन अपने आंखें धीरे धीरे खोलता है। लैंसन को याद आता है आखिरी टाइम लैंसन विंग के साथ था। लैंसन अपना नज़र घुमाता है, लैंसन को अपना अंकल दिखाई देता है। लैंसन थोड़ा और नज़र घुमाता है, लैंसन को ईवन और एक डॉक्टर और सिस्टर दिखाई देता है। डॉक्टर कहता है अभी आप कैसा फील कर रही हो। लैंसन कहता है अभी मैं ठीक हूँ, पर मुझे हुआ क्या था। डॉक्टर कहता है आपको। डॉक्टर इससे आगे लैंसन को कुछ कहने जा रहा था पर ईवन मना कर देता है। ईवन कहता है डॉक्टर अभी आप कुछ मत कहिए, मैं बाद में अंकल को सब कुछ समझा दूंगा। लैंसन को किसी चीज़ की फिक्र नहीं था, लैंसन की आंखें सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। लैंसन ईवन से पूछता है ईवन अगर तुम यहाँ हो तो विंग भी होगा, विंग को बुला कर लो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ईवन कहते हैं अंकल मेरा अंकल यहाँ नहीं है और वो आपके पास नहीं आ सकता। लैंसन शॉक्ड होके उठ के बैठता है और कहता है ईवन क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ईवन कहता है अंकल ने पुलिस में सरेंडर किया है, अब वो जेल में है। ईवन लैंसन के हाथ पकड़कर कहता है आपके लिए। ये सुन के लैंसन की आंखों से आंसू बह जाता है। ईवन कहता है आपने कर दिखाया। लैंसन कहता है क्या हुआ था, मैं बेहोश कैसे हो गया था और मैं हॉस्पिटल में कैसा हूँ। ईवन कहता है आपको जहर दिया गया था और वो जहर सुसे ने दिया था। ईवन सारी बातें एक एक करके लैंसन को बताता है। ईवन कहता है आप आईसीयू में थे और इसलिए अंकल ने पुलिस से रिक्वेस्ट की आपको जब तक नॉर्मल बेड में शिफ्ट ना करें तब तक हॉस्पिटल में उसे रहने दे। अंकल खुद से सरेंडर किया है और सारे गुनाह कबूल किया है, इसलिए पुलिस ने अंकल को इज्जत से लेकर गया है। लैंसन बेड से उठता है और कहता है मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है और विंग से मिलना है। लैंसन के अंकल कहता है तुम अभी बीमार हो,
अभी नहीं जा सकते। लैंजन कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं ठीक हूँ। यूवन और लैंजन की अंकल लैंजन को रोकने की कोशिश करता है, पर लैंजन को रोकना नामुमकिन था। लैंजन हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। लैंजन जब पुलिस स्टेशन जाता है, लैंजन को देख के निहोई-सन और सॉन्गलैन लैंजन को सैल्यूट करता है। लैंजन कहता है निहोई-सन मुझे विंग के पास ले चलो। निहोई-सन लैंजन को विंग के पास ले जाता है। विंग जेल की दीवार में लैंजन का आर्ट कर रहा था। लैंजन जब विंग को देखता है, लैंजन की आंखों से आंसू बह जाता है और ये सोचता है कहाँ विंग का महल जैसा घर, डाइनिंग में अच्छे अच्छे फूड से भरा हुआ और साथ में नौकर चाकर से भरा हुआ, और यहाँ विंग चारों दीवारों में कैद है और एक प्लेट में सिर्फ फीका सा सब्जी रोटी। लैंजन धीरे से कहता है विंग। विंग लैंजन की आर्ट बना रहा था, पर लैंजन की वॉइस सुनते ही विंग की बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाता है। विंग धीरे से लैंजन की तरफ मुड़ता है, कहीं ये सपना तो नहीं। विंग जैसे ही लैंजन को देखता है, विंग की आंखों से आंसू बह जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के पास आता है। विंग लैंजन की दोनों चीक्स को टच करते हुए कहता है लैंजन तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। लैंजन कहते हैं निहोई-सन क्या तुम मुझे 10 मिनट के लिए अंदर जाने दोगे? मुझे पता है अब मैं सीनियर नहीं हूँ और मैं ड्यूटी पर भी नहीं हूँ। निहोई-सन कहता मैं हमेशा आपको सीनियर मानता हूँ, और हाँ मैं आपको 10 मिनट के लिए नहीं, अब जब तक चाहे, आपका जब तक मन करे आप रह सकते हो। निहोई-सन लॉक खोल देता है। लैंजन जेल के अंदर जाता है और निहोई-सन लैंजन और विंग को अकेला छोड़ देता है। लैंजन के अंदर जाते ही वो दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाता है। विंग लैंजन को चिक्स पर, फोरहेड पर, लिप पर, हर जगह पर किस करता है, केयरिंग वाला। विंग की किस से लैंजन को पता चल रहा था विंग कितना प्रोटेक्टेड है लैंजन को लेकर। विंग कहता है फाइनली तुम ठीक हो और मेरे सामने खड़े हो। विंग लैंजन के हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा था शायद मैंने तुम्हें खो दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। लैंजन विंग के हैंड पर किस करता है और पूछता है विंग तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कॉलेज टाइम से, पर सीक्रेट क्यों रखा? विंग कहता है मैं बस खुद से दूर रख के तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, पर मुझे हमेशा से जिसका डर था आखिर वही हुआ। मेरी दुश्मन तुम पर हमला कर ही दिया, पर लैंजन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, 15 दिन बाद मेरे केस कोर्ट में जाएगा और मुझे पता है मुझे या तो उम्र कैद की सज़ा मिलेगा या फिर फांसी का। लैंजन विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और लैंजन की आंखों से आंसू बह जाता है। लैंजन कहता है विंग ऐसे अशुभ बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें कम से कम सज़ा मिले। विंग अपने मुंह से लैंजन का हाथ हटाता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे लौटने का इंतज़ार करोगे ना? लैंजन कहता है विंग ये भी कोई कहने की बात है? विंग थोड़ा फन वॉइस में कहता है तुम उस नमूने से शादी तो नहीं करोगे ना? लैंजन हैरानी से कहता है कौन नमूना? विंग कहता है वही जिसकी तुम्हारा साथ शादी की बात चल रहा था। विंग सर खुजलाते हुए कहता है क्या नाम था उसका? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। विंग मुश्किल से याद करके कहता है हाँ याद आया, साउसिन। लैंजन कहता है पर तुम्हें कैसे पता मेरी उसके साथ शादी की बात चल रही थी? विंग कहता है बस मुझे पता है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो रखना पड़ता है। अब विंग सीरियस होकर कहता है सॉरी लैंजन, हमारी बेबी को तुम्हें अकेला संभालना होगा। लैंजन भूल ही गया था वो प्रेग्नेंट है। लैंजन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मैं अब तक प्रेग्नेंट हूँ? विंग कहता है हाँ, हमारी बेबी को डॉक्टर ने काफ़ी मुश्किलों के बाद सेव किया है। विंग कहता है अगर मैं ना लौटूँ तो तुम मेरे ईवन को और हमारी बेबी का ख्याल रखना। लैंजन कहता है तुम्हारी ईवन नहीं, हमारी ईवन, और हम सब तुम्हारे लौटने के इंतज़ार करूँगा। तभी वो बच्चा कहता है ज्ञानपा क्या ये सच में एक रियल स्टोरी है? वो ओल्ड मैन कहता है हाँ, एक सच्ची कहानी है, क्या आपको अच्छा लगा? वो छोटा सा बच्चा कहता है अच्छा तो है पर अधूरा है। पर उसके बाद उस माफिया को कोर्ट से क्या सज़ा मिला था? क्या वो अपने परिवार के पास लौट पाया था? वो ओल्ड मैन कहता है लिटिल बॉय अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत रात हो चुका है, अभी आपको सोना चाहिए। वो लिटिल बॉय कहता है नहीं, पहले आप स्टोरी को कंप्लीट करो। तभी पास में ही एक 18 साल की बॉय नींद से उठता है और नींद में ही कहता है आप दोनों इतनी रात को लाउडली बात क्यों कर रही हो? कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और मुझे सुबह उठना है, आप दोनों साइलेंस रहो। वो ओल्ड मैन लिटिल बॉय को कहता है अभी आप सोने की कोशिश करो। गुड नाइट कह के वो ओल्ड मैन अपने रूम में चला जाता है, पर वो छोटा सा बच्चा ये सोच के सो नहीं पा रहा था आखिर उस माफिया को कोर्ट से क्या सज़ा मिला था।
तभी वो छोटा सा बच्चा नींद से उठकर फिर से ओल्ड मैन के पास आता है और कहता है, ग्रैंडपा आप तो बताइए उस माफिया को कोर्ट से क्या सज़ा मिला था? तुमसे हमारा लिटिल बॉय क्या पूछ रहा है? वो ओल्ड मैन कहता है, कल वो सो नहीं रहा था तो इसलिए मैंने उसे माफिया और एक पुलिस की स्टोरी सुनाई थी। तभी दूसरे ओल्ड मैन कहता है, ये स्टोरी तो मुझे भी पता है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसा कह के वो ओल्ड मैन बच्चे को गोद में बिठाता है और मीट से कह के ब्रेकफास्ट मंगवाता है और स्टोरी सुनाते हुए ब्रेकफास्ट करवाता है उस छोटे से बच्चे को। वो ओल्ड मैन कहता है, उस माफिया को 15 दिन बाद कोर्ट से 20 साल की सज़ा मिला था और उस सुसे को फांसी का सज़ा, क्योंकि वो बार बार माफिया के परिवार को ख़त्म करने की धमकी दे रहा था, वो भी जज के सामने। सुसे के रवैये को देखते हुए उसे फांसी का सज़ा मिलता है और उसकी तरफ जितने भी लोग थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा, और विंग की तरफ जितना लोग था उनको भी उम्र कैद की सज़ा मिलता है। और सिर्फ विंग को 20 साल का सज़ा इसलिए मिला था क्योंकि विंग खुद से सरेंडर किया था और सारे गुनाह खुद कबूल किया था। और विंग पहले से अनाथालय में बहुत सारा पैसा दान करता था और सारी प्रॉपर्टी भी दान कर दिया था। इससे साफ पता चलता है वो सुधरना चाहता है, इसलिए उस माफिया को एक मौका दिया जाता है। पर विंग को ये सज़ा मंजूर नहीं था। विंग कहता है, जज साहब मेरे सारे लोग मेरे ऑर्डर फॉलो किया है, इसलिए मेरे सारे दोस्तों के साथ मुझे भी उम्र कैद की सज़ा चाहिए। जज शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, जज साहब आप मेरे लिए मेरे सारे दोस्त को सज़ा तो कम नहीं करेंगे, कम से कम मैं उम्र कैद की सज़ा तो मांग सकता हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरे कहने पे पुलिस में सरेंडर किया है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाइए। लैंजर को अंदर से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। जज साहब अपनी आंखों से चश्मा उतारता है और कहता है, मैंने आपके अफेयर के बारे में सुना है, कुछ ही महीनों में आप डैड बनने वाले हैं। पहले मुझे लगा उस पुलिस वाले ने एक माफिया से कैसे प्यार कर लिया, अब जाके मुझे आंसर मिला, सच में आप एक अच्छा इंसान हो। बट सिचुएशन गलत था और हालात से अब मजबूर होके अब माफिया बने थे। पहली बार मैं जज की तरह नहीं एक इंसान बन के सोच रही हूँ, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करके। कोर्ट की जज अपना फैसला बदलता है और कहता है, आपके सारे फ्रेंड को 22 साल की सज़ा सुनाया जाता है, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करके। अगर इनमें से कोई भी बाहर जाके फिर से गलत काम में शामिल हुआ तो इसके जिम्मेदार आपको माना जाएगा। कोर्ट आखिरी फैसला सुना देता है। विंग जेल में जाने से पहले लैंसन से कहता है, ईवन का और तुम्हारा ख्याल रखना। विंग लैंसन के स्टमक पर हाथ रखते कहता है, आपको एक अच्छा बच्चा बनना है, मेरे पीठ पीछे आप डैड को कभी परेशान मत करना, आपकी डैड अकेला है। विंग लैंसन के फोरहेड पर किस करता है और ईवन को टाइट हक करता है। ईवन कहते हैं, अंकल मैं आपको बहुत मिस करूँगा। विंग धीरे से हंसते हुए कहते, क्यों, तुम तो मुझे हमेशा से हवालात के पीछे देखना चाहते थे। ईवन कहता है, अंकल अब इस टाइम भी ऐसे बातें क्यों कर रही हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल किया है, पर मैं आपके सामने रोना नहीं चाहता। विंग कहता है, ईवन मैंने तुम्हें हमेशा एक बेटे की तरह पाला है और मैं चाहता हूँ जो रिस्पेक्ट तुम मुझे देते थे वही रिस्पेक्ट अब तुम लैंसन को भी देना। मुझे पता है मैंने सही डिसीज़न लिया है और मैं खुश हूँ अपने फैसले से। एंड में लैंसन की अंकल आता है। लैंसन थोड़ा सा घबरा रहा था, कहीं उसकी अंकल विंग को कुछ कड़वी शब्द न कह दे, क्योंकि लैंसन के साथ जो हुआ था लैंसन की जान जाते जाते बचा है। और इस बात से लैंसन की अंकल विंग से नाराज़ था। पर लैंसन के अंकल अचानक कोर्ट पे। लैंसन के अंकल कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जेल में जाओगे, अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो जेल से छूटने के बाद तुम मेरे बेटे की लाइफ में वापस आ सकते हो? लैंसन कहते हैं, अंकल। लैंसन का अंकल कहता है, बीच में मत पड़ो। विंग हाथ जोड़ के और सर नीचे करके कहता है, अगर आप भी मुझे कोई सज़ा देना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। लैंसन के अंकल कहता है, तुम्हारी सज़ा यही है, तुम कभी मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ोगे, उसकी भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। ये सुन के विंग और लैंसन दोनों ही स्माइल करता है और कहता है, कभी नहीं। सोंगलन और निहाइसन विंग और विंग के सारे साथी को अपने साथ ले जाता है। 1 महीने बाद लैंसन अपना ड्यूटी वापस ज्वाइन करता है। लैंसन को वापस ड्यूटी पर देख के सब लोग खुश था। लंच का टाइम था। विंग जब सारे कैदी के साथ लंच कर रहा था तब लैंसन अपनी लंच लेके विंग के पास बैठ जाता है। विंग लैंसन को देखते ही उठ के खड़ा हो जाता है और सैल्यूट करता है और कहता है, ऑफिसर आप यहाँ। लैंसन कहता है, विंग अब बस करो और बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। विंग के बैठने से बेंडिंग और सारे साथी
अलग बैठ जाता है। विंग कहता है, अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? बर्निंग कहते हैं, नहीं बाबा, हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना है, तुम दोनों फैमिली टाइम एंजॉय करो। विंग बर्निंग की बात सुन के मुस्कुराता है। विंग नोटिस करता है लंजन भी वही खाना खा रहा है जो विंग और सारे कैदी खा रहा है। विंग कहता है, ये क्या, तुम कैदी की खाना क्यों खा रही हो? तुम घर से लंच बॉक्स लाना भूल गए क्या? शायद तुम भूल गए लंजन, तुम्हें ऐसा भूलना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम्हें खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। विंग कहता है, कहीं तुम दवाई तो नहीं भूल गए? लैंसन कहता है, विंग मैं नहीं भूला, मैं जानबूझ के लंच बॉक्स नहीं लाया। विंग कहता है, पर क्यों लैंसन? लैंसन कहता है, ये जो तुम सज़ा काट रही हो ना, ये सज़ा सिर्फ तुम्हारा अकेला का नहीं है, मेरा भी है। तुम्हें एक कैदी के रूप में देखना मेरे लिए सबसे बड़ा सज़ा है। मेरे ऐसा करने से मेरा तकलीफ़ थोड़ा और कम होगा। मुझे तुम्हारी आधा तकलीफ़ लेना है। विंग कहता है, लैंसन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा सारा तकलीफ़ गायब हो जाता है। लैंसन कहता है, पर मेरा नहीं होता, मुझे तुम्हें ऐसे देख के मेरा तकलीफ़ और बढ़ जाता है। विंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ। लैंसन कहता है, क्या मैं लंच कर लूँ, हमारा बेबी भूखा है। विंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हो सकता है इसका अब एक ही पार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।